कर्ण पिशाच की कहानियां भारतीय लोककथाओं में एक बेहद डरावनी और रहस्यमयी कड़ी के रूप में शामिल हैं। पिशाचों की दुनिया में कर्ण पिशाच का नाम एक विशेष भय उत्पन्न करता है। ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक भूतिया अस्तित्व ने आतंक मचाया था। किसी समय की बात है, एक शांत और सुरम्य गांव में रहने वाले लोग पूरी तरह से खुशहाल थे। गांव का वातावरण बेहद शांत था और लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक अजनबी युवक जिसका नाम कर्ण था, उस गांव में आया। कर्ण का चेहरा किसी भी सामान्य इंसान जैसा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ रहस्यमय सा था। किसी ने नहीं जाना था कि कर्ण कौन था और कहां से आया था, लेकिन उसकी उपस्थिति ने गांव में विचित्र घटनाओं की शुरुआत कर दी थी। गांव में अचानक कई अनहोनी घटनाएं घटने लगीं। लोग अचानक बीमार पड़ने लगे, गायें खोने लगीं और रातों को सन्नाटा सा फैलने लगा। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह सब एक पिशाच के कारण हो रहा है, जो कर्ण के रूप में गांव में घुस आया था। गांव के लोग धीरे धीरे कर्ण से डरने लगे थे, खासकर रात के समय जब कर्ण गांव के बाहर स्थित एक पुराने बगीचे में दिखता था। तब लोग उसकी आतंककारी उपस्थिति महसूस करते थे। कर्ण की चाल ढाल कुछ ऐसी थी जैसे वो किसी और दुनिया से आया हो। उसकी आंखें चमकती हुई और उसके चेहरे पर एक विचित्र मुस्कान रहती थी। कुछ दिनों बाद एक विशेष घटना ने सबको चौंका दिया। एक रात गांव के कुछ लोग कर्ण को बगीचे में घूमते हुए देख रहे थे। वो अचानक एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ और उसके बाद उसकी आंखों से सफेद रोशनी निकलने लगी। कुछ लोग कहते हैं कि कर्ण ने किसी शापित क्रिया का पालन किया था और उसी समय एक अजीब सी हवा चलने लगी, जैसे भूत प्रेतों की उपस्थिति हो। गांव के लोग समझ गए कि कर्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, बल्कि एक पिशाच है। गांव में कर्ण का आतंक धीरे धीरे बढ़ने लगा। लोग रात के समय घरों से बाहर नहीं निकलते थे। कई लोगों ने कर्ण को रात के अंधेरे में घूमते हुए देखा और कईयों ने उसकी काली साया देखा। कर्ण की रहस्यमय शक्ति का प्रभाव इतना बढ़ चुका था कि गांव में बुराई की ताकतें और भी बढ़ गईं। कुछ लोग कहते थे कि कर्ण ने किसी डरावनी पूजा या तंत्रमंत्र के द्वारा पिशाचों की दुनिया से संबंध स्थापित कर लिया था। गांव में एक और घटना घटी जो लोगों को और भी अधिक डरा देने वाली थी। एक रात कर्ण ने एक महिला को अपनी ताकत से नियंत्रित कर लिया और उसे अपने साथ जंगल में ले गया। अगले दिन जब लोग उस महिला को खोजने निकले, तो उन्होंने उसे जंगल के एक कोने में पड़ा हुआ पाया। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं और उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से असंतुलित हो गई थी। कर्ण पिशाच के पास भूत प्रेतों की शक्तियां थीं। वह रात के अंधेरे में घातक प्रकट होता था और जो भी उसे देखता वह उसके द्वारा शापित हो जाता था। कर्ण का एक और विशेष गुण था। वह किसी के शरीर में घुसकर उसे पूरी तरह से कुछ लोग कहते थे कि कर्ण ने अपनी काली शक्तियों का उपयोग किसी व्रत या तंत्र मंत्र के माध्यम से किया था। यही कारण था कि उसकी शक्तियां इतनी प्रबल थीं। उसका असली रूप कोई नहीं जानता था, लेकिन लोग उसे भूतिया आत्मा या पिशाच के रूप में ही पहचानते थे। गांव के लोग कर्ण से छुटकारा पाने के लिए कई प्रयासों में लगे थे। उन्होंने अनेक तंत्र मंत्रों का सहारा लिया, लेकिन कर्ण की शक्ति के आगे उनका सब कुछ नाकाम हो रहा था। तब गांव के एक साधु बाबा ने अपनी तपस्या के बाद कर्ण के बारे में एक रहस्यमय जानकारी दी। बाबा का कहना था कि कर्ण एक पिशाच था जिसने अपनी मृत्यु के बाद आत्मा के स्थान पर शरीर पर काबू पा लिया था। उसे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वह किसी निर्दोष आत्मा को अपने कब्जे में न ले ले। साधु बाबा ने बताया कि कर्ण को शांति देने के लिए एक विशेष अनुष्ठान की आवश्यकता थी। गांव के लोग एकजुट होकर बाबा की मदद से उस अनुष्ठान को करने के लिए तैयार हो गए। यह अनुष्ठान रात के अंधेरे में करना था, क्योंकि कर्ण की शक्ति उसी समय सबसे अधिक प्रबल होती थी। अनुष्ठान के दौरान कर्ण ने गांव में अपनी उपस्थिति महसूस की। कर्ण ने अपनी शक्ति का पूरा इस्तेमाल किया और अपनी भयानक शक्ति से सबको डराने की कोशिश की। लेकिन साधु बाबा और गांव के लोग मिलकर उस अनुष्ठान को पूरा करने में सफल हो गए। अनुष्ठान के अंत में कर्ण ने अपने असली रूप को दिखाया, एक भयानक पिशाच का रूप जो असहनीय दर्द और तकलीफ से भरपूर था। आखिरकार कर्ण की आत्मा को शांति मिल गई
और उसकी शक्ति समाप्त हो गई। गांव में शांति लौट आई, लेकिन लोग कर्ण की खौफनाक यादों को हमेशा अपने दिलों में संजोकर रखते थे। कर्ण पिशाच की कहानी आज भी इस गांव में सुनाई जाती है और लोग ये मानते हैं कि रात के समय इस गांव से दूर रहना ही सबसे अच्छा है, क्योंकि कभी भी कर्ण जैसी कोई पिशाच आत्मा वापस लौट सकती है।